औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज का चैप्टर है मैग्नेटिज़म। आज के चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़म है। हमने इसके करने थे लॉन्ग, हम इसके लॉन्ग कर रहे थे। फर्स्ट 5 लॉन्ग हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे 6th लॉन्ग, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। हमने डिफरेंस बताना है परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट का। तो आ जाते हैं इस बुक की तरफ। परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट द सोलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सोलिनॉइड जो है उसका बिहेव क्या होता है? एक मैग्नेट की तरह होता है। जैसे कि करंट फ्लो करता है उसमें से और वो रिमूव करता है, और करंट फ्लो भी करता है और वो रिमूव करता है करंट को, तो वो मैग्नेटिक अपनी फील्ड खो देता है टेम्परेरी मैग्नेट। इसे टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है एक टाइप होती है मैग्नेट की, जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जैसे एग्जांपल हमारे पास है इनसाइड द आयरन नेल, स्क्रू मेटल बोर्ड्स, किचन यूटेंसिल्स etc। अगर उन पर करंट लगे तो वो चिपक जाते हैं। तो इस तरह पर टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं ये। और परमानेंट मैग्नेट क्या है? जिनमें पहले का मैग्नेट होता है, जैसे कि निकल, आयरन और कोबल्ट, अल्निको। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट आर शोन इन द फिगर। सम ऑफ द डिफरेंस। ये हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। इस पर कभी के बाद करंट आता है, कभी ये बार करंट आता है तो मैग्नेट बनता है, लेकिन ये परमानेंट पहले का मैग्नेट ही होता है। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेटाइज होता है, टेम्परेरी मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, मेड ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म डज नॉट वेरी स्ट्रेंथ इन स्ट्रेंथ। ये वेरी नहीं करती, अपनी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं करता, ये चेंज करता है, वेरी करता है। कैन बी वेरिड इन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से। मैग्नेटिक पोल कैन नॉट बी अल्टर, ये अल्टर नहीं होते, चेंज नहीं। और ये मैग्नेटिक पोल्स कैन बी चेंज, ये चेंज होते हैं। उसके बाद इसका सेकंड आंसर भी है हमारे पास। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट है। इसकी मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक, और उसके बाद ये रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म, एग्जाम्पल्स। ये है हमारे पास। अब 7th लॉन्ग की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन सम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है और टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या है? ये हमारे पास है यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट आर यूज मैनी फील्ड में यूज़ होता है ये। और कुछ ज़रूरतें हमारे पास ये हैं। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स की क्या यूजेस है? परमानेंट मैग्नेट इज़ फ्रॉम मटेरियल। वो परमानेंट मैग्नेट जो है वो मटेरियल से बनता है, जो मैग्नेटाइज करता है और अपनी मैग्नेटाइजेशन को लॉस नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे कि हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट डज नॉट एक्वायर अ कंटिन्यूस सप्लाई। परमानेंट मैग्नेट जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई नहीं करता इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मेंटेन रहती है। Hence it is used to this application where continuous supply of electricity is not available। जहाँ पे ये वहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ होती है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा के लिए अवेलेबल ना हो, नॉट अवेलेबल, और कैन नॉट बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम, और ज़्यादा अरसे के लिए उसे मेंटेन ना रखा जाए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट आर लोअर देन देज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं ना, इसके अंदर स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। परमानेंट मैग्नेट क्या यूज़ करते हैं? इंड्यूस कुकर में, MRI मशीन्स में, पार्टिकल्स एक्सीलरेशन में, ट्रांसफार्मर etc, इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल, सेमीकंडक्टर एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद हमारे पास है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर काइंड ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्रिएट होता है। मैग्नेटिक कैन बी कंसिडर टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंसिडर किया जाता है टेम्परेरी मैग्नेट में भी। और उसके फंक्शन क्या होता है? उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो जाता है, वो आखिर में चल जाता है, तो वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को लॉस कर देता है, खो देता है। ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। कुछ एप्लीकेशन है जहाँ यूज़ होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द अप्लाइंसेस होम अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। बेसिक वर्किंग में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़ैन है, हम चलाते हैं, पंखा, करंट फ्लो होता रहता है, जब हम बंद करते हैं बस बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड डोर बेल्स जब तक हम उसे बजाते हैं बजती है, इसी तरह। अच्छा, इसका भी हमारे पास सेकंड आंसर है। आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स है, और उसके बाद विंड टर्बाइंस है, टर्बाइंस।
उसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेफ्रिजरेटर मैग्नेट है, टॉयज़ एंड गेम्स, सिक्योरिटी सिस्टम। उसके बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिक सोलिनाइड वॉल्व्स, मैग्लेव ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्राइड्स। उसके बाद है मेटल सॉर्टिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड आंसर भी है, यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। पहले यूजेस हमें इन्होंने बताए हुए हैं। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होता है। ये इसके परमानेंट मैग्नेट्स हैं के यूजेस है। उसके बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, यूजेस, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है तो आप ये भी कर सकते हैं। यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। 3 टाइप्स बतानी है मैग्नेटिक मटेरियल की, 3 टाइप्स। तो यहाँ पे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। पहले डाई मैग्नेटिक मटेरियल। डाई मैग्नेटिक मटेरियल होती है जब 2 मैग्नेटिक मटेरियल आपस में वो करते हैं। मटेरियल इन विच द स्पिन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सो ओरिएंटेड that they cancel each other effect and net magnetic field at a single atom level becomes zero. Such material are called diamagnetic material. जब 2 एटम्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे को वो करते हैं, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, और इसका जो सिंगल एटम में लेवल बिकम, एक जो एटम सिंगल एटम होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो उस मटेरियल को डायमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। These are slightly repel from magnetic field and do not retain the magnetic properties. ये जो है ना, ये आराम से मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ नहीं बनते, ये ख़त्म कर देते हैं। डू नॉट एक्सटर्नल फील्ड इज मूव। एक्सटर्नल फील्ड जो होती है इसमें क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ वेरी स्मॉल। इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ऑपोजिट होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। डायमैग्नेटिक की एग्जाम्पल क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल की, कि कॉपर, जिंक, बिस्मुथ, सिल्वर, गोल्ड, मार्बल, वाटर, ग्लास एंड वुड। सच मटेरियल विद हैव ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। इनकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है। ये आप देख सकते हैं, ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो है कि किसी भी एक्सिस के दरमियान हम कम्प्लीटली वो कैंसिल नहीं करते उन्हें। पैरामैग्नेट जो है वो कम्प्लीटली उसे कैंसिल नहीं करेगा। जिस मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, इसे पैरामैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। On the application of external magnetic field, they align themselves in the direction of the applied field and hence the material is freely magnetized. और ये क्या है, freely magnetize करता रहता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलाइन करते हैं एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पे और अप्लाइड करते हैं, और ये मटेरियल जो है फ्रीली मैग्नेटाइज होते रहते हैं। दिस एक्सपीरियंस वीक अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट। इसकी जो है वीक अट्रैक्शन होती है मैग्नेटिक की। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक फील्ड की, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, सोडियम है। सच मटेरियल विच हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। इसमें नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक में। अब है पैरामैग्नेटिक, 3 फील्ड्स हैं तो पैरामैग्नेटिक अब आ जाता है। मटेरियल विच हैव अ नेट मैग्नेटिज्म एट द एटॉमिक लेवल इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक फील्ड मटेरियल। इसे पैरामैग्नेटिक, जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती उसे पैरामैग्नेटिक फील्ड मटेरियल कहते हैं। जो एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करती हैं, एक पैरेलल डायरेक्शन होती है उसकी, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है मैग्नेट को। उसके बाद क्या रिटेन करती है, वो रिमूवल ऑफ लाइट, जब मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म करती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है उसकी ज़्यादा होती है कि उसकी डायरेक्शन जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर है। एग्जांपल उसकी क्या है, देखें यहाँ पे डायमैग्नेटिक में हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इसमें हमारे पास इधर उधर मूव करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास डायरेक्शन सेम है, इधर उधर पैरेलल डायरेक्शन है, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है। इसी तरह सेकंड आंसर भी वही है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद थर्ड आंसर भी वही है, टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल्स। पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल। और उसके बाद डाई मटेरियल की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आल्सो रिलेट अर्थ जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अवर अर्थ इज़ अ बिग मैग्नेट। हमारा अर्थ जो है वो बिग मैग्नेट है। और मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हैं, हम अर्थ के पे क्यों चलते हैं, क्योंकि हमारा एक अर्थ का मैग्नेट है जो हमें अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटी उसकी ऐसी है कि हम अर्थ की तरफ खींचते हैं।
एज वी नाउ द कोर ऑफ द अर्थ का जो सेंटर है इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन आयरन, वो मोल्टन आयरन है। इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसमें, स्लोली मूव करता है और जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, उसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद ये क्या, अर्थ फील्ड इज आल्सो नॉट जियो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ फील्ड को हम जियो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये प्रेजेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड से, एक्ट करती है प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो सेव करती है अर्थ को हार्मफुल से, नुकसान से उसे हिफाजत करती है। उसकी आउटर स्पेस जो होती है उसकी चेंज करती है अपने पार्टिकल्स को, रेडिएशंस को कमिंग फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ सन की तरफ से हमारे पास रेडिएशन आती है वो उसे महफूज रखती है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड मिलियंस ऑफ द किलोमीटर into the space but have very small magnetic field strength, लेकिन उसमें बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। बहुत सारे ऊपर से रेडिएशंस आते हैं लेकिन वो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के होते हैं। उसके बाद क्या है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेम्बल्स विद द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एंड इज शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमें शो कर रहे हैं कि अ बार मैग्नेट को, ये देखें, The sun field is pushed a little inside due to continuous streaking solar winds. सोलर विंड्स की वजह से जो रेडिएशन हमारे पास आते हैं और पार्टिकल चार्ज करते हैं वो द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ ऑफ द सन, जो अर्थ सन है वो अर्थ के ऑपोजिट साइड पे है, तो इसलिए सेवरल मिलियंस ऑफ किलोमीटर है। उसके बाद ये है हमारे पास रिलेशन बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। इफ़ वी लुक ऑफ द मैप, अगर हम मैप को देखें तो अर्थ के जो पोल्स हम देखें और नॉर्थ पोल देखें और साउथ पोल देखें, आर्टिक के एंटार्टिक के, दिस पोल्स ऑन अ मैप आर द जियोग्राफिकल पोल्स। ये जो पोल्स है इसे जियोग्राफिकल पोल्स कहते हैं, नॉट मैग्नेटिक पोल्स। इसे मैग्नेटिक पोल्स नहीं कहते। अवर अर्थ स्पिन्स अबाउट इट्स जियोग्राफिकल एक्सिस, इसमें जियोग्राफिकल एक्सिस होती है। द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ आर इंक्लाइंड एंड द एंगल, इसका जो एंगल है वो क्या है 11.3 डिग्री जियोग्राफिकल पोल का, ये देख सकते हैं आप, ये इसका एंगल है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड आंसर है इसका, क्या दे रहे हैं। उसके बाद ये देखें ये सेकंड आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ बर्ड्स एंड अदर माइग्रेटिंग एनिमल्स यूज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू नेविगेट। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें कि जो बर्ड्स हैं और जो ये तजारत करते हैं एनिमल्स, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे वो करते हैं, नेविगेट करते हैं। तो इसका ये फर्स्ट आंसर है। बर्ड्स एंड सम अदर माइग्रेटिंग एनिमल जो हैं वो रिमार्केबल एबिलिटी के होते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस को तय कर लेते हैं और ट्रैवल करते हैं थाउजेंड ऑफ माइल्स को ड्यूरिंग सीजनल माइग्रेशन जो मौसमी होते हैं ना, कुछ के एक मौसम में इधर चल जाता है दूसरे मौसम में उधर चल जाते हैं, तो मौसमी हिसाब से तजारत करते हैं, तो वो लंबा से लंबा डिस्टेंस जो होता है बड़ा से बड़ा सफ़र को तय कर लेते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं जो एनिमल है उनमें कोई टैनी पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेटेट के, जो उनकी बॉडीज़ को, मैग्नेटिक मटेरियल होती है उनकी बॉडीज़ में और उनके ब्रेन को एसोसिएट करता है, चलाता है। दिस मटेरियल एक्ट लाइक टैनी कंपास नीडल्स अलोइंग द एनिमल टू सेंस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग। वो उनके ब्रेन को, उनके सेंस को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नेटो रिसेप्शंस। आ जाता है मैग्नेटो रिसेप्शन, एबिलिटी होती है उनके सेंस के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के साथ, और वो उसे फुली अंडरस्टैंड नहीं, वो उसका काम नहीं करता, एग्जैक्ट काम नहीं करता, फुली अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन वो इन्वॉल्व होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल में। मैग्नेटिक मैप क्या है, वो यूज़ करते हैं मैप को, जो उनके ग्लोबल मैप उनके आंखों में, उनकी जहाँ भी बना होता है एनिमल्स में, वो उसे यूज़ करते हैं, अलाउइंग देम टू डिटरमाइन द पोजीशन रिलेटिव टू देयर डेस्टिनेशन by comparing the angle and intensity of the magnetic field at different locations animal। उसके बाद मैग्नेटिक कंपास है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज अ कंपास प्रोवाइडिंग दैम विद द सेंस ऑफ डायरेक्शन देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन के हिसाब से वो जाते हैं। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हुए, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।